हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुस्ताख दिल के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें लाजो निखिल को गेट तक ऑफिस के लिए सी ऑफ करने के लिए जाती है। निखिल कार में बैठ करके ऑफिस जाने लगता है और उसे बाय करने लगता है। तभी लाजो पीछे से किसी को निखिल का फोटो खींचते हुए देख लेती है और सोच में पड़ जाती है कि कौन हो सकता है और सोचती है मैं पीछा करूँ, लेकिन वो आदमी निकल जाता है। तभी लाजो सोचती है कहीं ऑफिस की कोई बात तो नहीं है ना। तभी उसे याद आता है जब निखिल और लाजो दोनों डांस के विनिंग के दिन सेल्फी ले रहे थे, तब उसके बॉस का फोन आया था और उसी दिन निखिल चला गया था और सोचने लगती है ऐसी कौन सी नौकरी है, हमें निखिल जी से पूछना ही होगा। हमें तो उन्होंने बताया था कि किसी सेल्स का काम है, हमें उनके काम को लेकर के घबराहट क्यों हो रही। तभी वहां पर इंदर आ जाता है और लाजो को अपने पास बैठ करके चाय पीने के लिए कहता है और दोनों चाय पीते पीते निखिल के बारे में ही सोच रहे होते। तभी इंदर कहने लगता है अजीब इत्तेफाक है ना, हम दोनों निखिल के बारे में ही सोच रहे हैं। लाजो कहती है डेढ़ जी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इतनी बड़ी सैलरी कुछ ज्यादा नहीं है। इंदर भी कहता है लाजो मैं भी यही सोच रहा था और मैंने उसके बारे में उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं चुप हो गया। इंदर कहने लगता है लाजो बेटा तुम मुझसे बात करके देखो ना। लाजो कहती डेढ़ जी अगर हम उससे पूछेंगे ना तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम उन पर शक कर रहे हैं। इंदर कहता है लाजो बेटा मुझे निखिल की नौकरी को लेकर चिंता हो रही है, पता नहीं अजीब सा डर लगा रहता है। करके लाजो को भी उस फोटो वाले आदमी की याद आने लगती है। उधर अंजलि सागर से मिलने आती है और से पूछती है प्रोग्राम के बाद लाजो का फोन आया, वो तुमसे मिलने आई। सागर कहता है नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गई होगी। अंजलि उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगी। सागर कहता है ऑफकोर्स जरूर आएगी, उसको आना ही पड़ेगा, उसने आखिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कहने लगती है सागर तुम ये अच्छे से जानते हो कि उसने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी नहीं होगा। और सागर को समझाती है सागर उसे जो कुछ भी चाहिए थे ना उसे मिल गया है, वो वापस क्यों आएगी। सागर कहता है उसे वापस आना ही होगा। अंजलि कहती है सागर क्यों झूठी उम्मीदें पाल रहे हो, लाजो अपने पति से बहुत प्यार करती है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि लाजो से कोई भी उम्मीद मत रखना, तुम्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सागर मन में सोचने लगता है कि कैसे बताऊं, दर्द के इस राह पर तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब लौटना नामुमकिन है। उधर नानी बरखा से मिलने आ जाती और उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है और कहती है लाजो को भी हम साथ में लेकर चलते हैं। बरखा कहती है लाजो घर पर नहीं है। नानी कहती है तो क्या हुआ, हम कर लेंगे ना उसके लिए शॉपिंग। बरखा कहती है लाजो वॉज चेंज एंड शीज टेस्ट वॉज चेंज, उसे अपने लिए शॉपिंग करने दी। आयशा बहुत परेशान होती है, नानी उससे पूछने लगती है आयशा कहाँ खोई खोई रहती हो आजकल। नानी कहती है हाँ तो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं, चलो हमें लिस्ट बनाकर दे दो तुम्हें क्या क्या चाहिए। आयशा कहती है नानी आप लिस्ट बना लीजिए ना, मुझे पता है आपका टेस्ट अच्छा है। तभी बरखा पूछने लगती है आयशा आजकल तुम कहाँ खोई खोई रहती हो, आजकल तुम्हारा कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है। लेकिन आयशा गुस्सा करके वहां से चली जाती है और पीछे पलट कर सोचती है कि आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपसे यह बात छुपाई कि आज मैं गवाही देने कोर्ट गई थी, लेकिन आप यह बात कभी नहीं समझ पाई। उधर निखिल और लाजो रेंजो श्रेया और भेजा को ट्रीट दे रहे होते। तभी लाजो वेटर को बुला करके इंग्लिश में ऑर्डर देने लगती है। सब देख करके श्रेया, रेंजो और भेजा तो तीनों चौंक जाते हैं और उन्हें पुरानी याद आने लगती कि जब लाजो की शादी हुई थी तब रेंजो ने कहा था छोड़ यार यह क्या ऑर्डर देगी, हम इसके लिए खुद ऑर्डर कर देते हैं और सैंडविच का ऑर्डर देते हैं। तभी लाजो उस सैंडविच को अजीब तरह से खा रही होती है। वो पुरानी याद करके तीनों शॉक हो जाते हैं और आश्चर्य से लाजो को देखने लगते हैं। तभी लाजो कहती है दैट इज राइट ना। तभी भेजा कहता है अरे यार निखिल मुझे भी तेरी जैसा जॉब लगवा देना। निखिल ये बात सुन करके सोचने लग जाता है और भेजा से नौकरी की बात टाल देता है। यह सुनकर के लाजो भी सोच में पड़ जाती है। तभी वहां पर तृष्णा के फैंस ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाते हैं। रेंजो कहती क्या बात है तृष्णा, के बाद एक लाजो से ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं और भीड़ लग जाती है और पूरे रेस्टोरेंट में सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर तृष्णा आई हुई है। निखिल कहता है हमें लगता है कि यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत भीड़ लग गई है। तभी बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन लोगों को बाहर निकलने की भी जगह नहीं होती है। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आके उन्हें इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलवा देता है। उधर अधिराज घर पर पहुंचता है। तभी मीडिया वाले उसके घर पर आ जाते हैं। मीडिया वाले अधिराज से कहते हैं अधिराज जी क्या आपके पिताजी को मालूम है कि आप यहाँ इस हाल में जी रहे हैं। तभी अधिराज कहता है मुझे मेरे पिताजी के बारे में कोई बात नहीं करना। तभी मीडिया के लोग कहते हैं ठीक है आपको आपके पिताजी के बारे में बात नहीं करनी, लेकिन आप क्या भारद्वाज की बेटी आयशा के बारे में बात करना चाहेंगे। क्या आपको उन्होंने कोर्ट से बचाने के लिए झूठी गवाही दी, आयशा भारद्वाज उस रात आपके कमरे में थी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन अधिराज उन्हें कहता मुझे आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। उन्हें वहां से धक्के मार करके भगाने लगता है। तभी एक रिपोर्टर कहता है कि अपने धक्के मारकर तो हमें यहाँ से निकाल दिया, सच्चाई नहीं छुपेगी, अखबार में आयशा भारद्वाज और आपकी आशिकी के चर्चे जरूर छपेंगे। उधर निखिल घर पर पहुंचकर बरखा को बताता है कि बताया मॉम इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वाइफ की कितनी इंपॉर्टेंस हो गई और हम लोग तो वहां पर भीड़ देख करके घबराई गए थे। बरखा भी कहती है निखिल अब लाजो एक्टर हो गई और अब तुम स्टार के हस्बैंड हो। तभी सागर दौड़ा हुआ वहां पर आ जाता है और लाजो से पूछने लगता है लाजो तुम ठीक तो हो ना। लाजो कहती है हाँ हम ठीक है। सागर कहता है मैंने सुना तुम भीड़ में फंस गई थी और कहता लाजो तुम समझोगे कि तुम एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं रही, तुम अब एक स्टार बन चुकी। अब जब तुम कभी भी घर पर के बाहर जाओगी ना तो तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत होगी। लाजो कहती है हम घर वालों के लिए तो स्टार नहीं है ना।
सागर कहने लगता है निखिल इसे समझाओ ना यार। निखिल भी कहता है हाँ लाजो, सागर सही कह रहा है। और सागर कहता है मैं सिंह से बात करता हूँ और सब कुछ अरेंज करवा दूंगा। निखिल भी सागर से एग्री हो जाता है। सागर जल्दी में होता है, वहां से चला जाता है। निखिल उसके जाने के बाद कहता है ये बहुत ही अच्छा इंसान है। सागर बरखा भी कहती है ही वॉज वेरी केयरिंग गाइस। कहने लगता है मैं तो इसका हमेशा से एहसानमंद रहूंगा, इसी की वजह से तो हमारी लाजो कंपटीशन जीत गई। बरखा भी कहती है राइट, बट नेक्स्ट टाइम केयरफुली रहना। और उसके बाद निखिल लाजो से कहता है लाजो अब बताओ मुझे तुम्हें कौन सी कार चाहिए। तभी लाजो कहती है हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम अपने पैसों से एक कार भी खरीद सकते हैं। और कहती है इतने पैसे हम कार में क्यों लगा, किसी और चीज में तो लगा सकते हैं ना। निखिल कहता है हाँ मेरी लाजो है, मेरी लाजो तो लाजो ही रहेगी। अब तुम सुपरस्टार बन चुकी हो, इस बात को समझो लाजो। और तुम अभी भी कंजूस की कंजूस हो, पर तुम्हारा पति किस दिन काम आएगा। उसके पास बहुत अच्छी नौकरी है। नौकरी शब्द सुन करके निखिल अपसेट हो जाता है और चुप हो जाता है। लाजो निखिल की तरफ देखने लगती है, तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। निखिल दौड़ करके बाहर जाता है और घबराने लगता है, पूछने लगता है कौन है वहां पर। तभी वहां पर मालिका का आ जाते हैं। पर मालिका का बताते हैं कि बाहर से कुछ लड़के आए थे बॉल लेने के लिए। कितनी बार समझाया लेकिन फिर भी दीवार कुंद करके आ जाते हैं। लाजो कहती ठीक है मालिका का कोई बात नहीं, अब जाइए। लाजो निखिल को परेशान देख करके पूछती है आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। निखिल कहता है कुछ नहीं। उसके बाद निखिल सोते हुए उठ करके बैठ जाता है और लाजो लाजो चिल्लाने लगता है। और उसे उसके बॉस की कही हुई बात याद आती है कि जो लोग तुम्हारे दिल के करीब है ना उसका वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। तभी लाजो भी उठ करके बैठ जाती है। निखिल लाजो से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लाजो कहती है हम ठीक है, आपको क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या। और पूछने लगती क्या बात है, जरा सी आर्ट नहीं होती तो आप डर जाते। जब कोई बॉल लेने आया था गार्डन में तब भी आप डर गए थे और बार बार खिड़की पर जाकर देखते हो, क्या बात है बताइए ना हमको। तभी निखिल लाजो की तरफ देखने लगता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।